हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए आप लोग सफाई चल रही है जहाँ पर जो पिछला वीडियो मैंने जहाँ पर छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं पर्दों को धोने के लिए धोने के लिए डाल रही हूँ। तो पर्दे मैंने एक बड़े से टब में मैंने डाल लिए थे और मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि मैं जब तक पर्दे गल जाएंगे तब तक मैं किचन की सफाई करूँगी। लेकिन किचन की सफाई बीच में नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ और बीच में करने लग गई थी। और अब पर्दे धुल चुके हैं और बस इसको मैं ना खंगाल के इसको मैं मशीन में डाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। फिर उसके बाद मैं इसे छत पर फैला दूँगी क्योंकि जब मशीन से निकल जाए कपड़ा तो फिर वो बस थोड़ा सी हवा ही लगानी होती है उसको, फिर वो अच्छे से सूख जाता है। ठीक है, तो बस जहाँ से खंगाल कर मैं वहाँ इसको मशीन में डाल दूँगी। उसके बाद से मैं इसको छत पे डालने जाऊँगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखो मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, ये वीडियो भी धनतेरस वाले दिन का है, यानी कि कल का वीडियो है और इसको मैं आज ही अपलोड कर दूँगी शाम को, क्योंकि फिर वीडियो मेरा पेंडिंग पीछे चलता रहेगा। वैसे कोई बात नहीं है, पीछे चलता रहेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो धनतेरस वाला वीडियो है वो धनतेरस के दूसरे दिन ही चला जाए। तो मैं इसको अभी पोस्ट कर दूँगी, शाम को पोस्ट कर दूँगी। तो जहाँ पर मेरे पर्दे जितने पर्दे मेरे ड्रायल में आए थे उतने मैंने डाल दिए थे। और ड्रायल में मैंने अपना एक सूट डाला हुआ था, वो मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ। और बस ये देखो मेरी मशीन ना टूटी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मशीन टूटी हुई है। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है कि क्यों टूटी है क्यों नहीं टूटी है। क्योंकि जब मेरे देवर का घर बन रहा था ना, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जब मेरे देवर का घर बन रहा था उस टाइम जो मिस्त्री भाई लगे हुए थे ना, उन्होंने अपना हथौड़ा इसके ऊपर दे मारा था और टूट गई है बेचारी। तब से ये टूटी हुई है। ठीक है, लेकिन चलती है अच्छे से। और ठीक है, ये मशीन मैंने कैसे ली थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। किसी भी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है, किसी भी चीज़ के पीछे। ठीक है, मेरे कोई मायके से मेरा कोई दहेज नहीं आया था, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है, सच बता रही हूँ, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है। तो जो मैंने लिया था ना उसको भी तोड़ दिया। ये देखो आप लोगों के सामने सबूत है। और किसी ने पूछा भी नहीं कि इसको कोई स्पेयर पार्ट, इसका क्या बोलते हैं, उसको बॉडी वगैरह चढ़ा दे ऊपर से, ताकि ये बिल्कुल नई की नई मशीन थी। मैंने मशीन थी वो 15,000 की ली थी, खुद की कमाई से, मैंने खुद कमाए हुए पैसे से ली थी ये। ठीक है, भले ही यूट्यूब की कमाई नहीं थी तब, लेकिन फिर भी मैंने खुद कमाए हुए थे अपनी दुकान पर, अपने चप्पल जूते सेल कर करके। ठीक है, वो है जी। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो वो मेरी जो खून पसीने की कमाई है उसको भी तोड़ दिया और अब जो है वो इस हाल में है बेचारी वो। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने पर्दों को डाल दिया था मशीन में। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना मशीन मैं किचन की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में अब। तो किचन का जो सामान है ना वो धीरे धीरे करके मैं सारा बाहर निकाल दूँगी। और मेरे बर्तन भी साफ़ करने वाले हैं। कितना भी आप कर लो ना, कितना भी आप कर लो, लेकिन काम कभी ख़त्म होता ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर क्या बोलूँ अब मैं, मेरा रह के ना मशीन की तरफ ही ध्यान जा रहा है बस क्योंकि कितने एहसान फरामोश लोग होते हैं। ठीक है, कुछ ये अगर उनके बैग की ना, एक बार मेरे हस्बैंड बैग लेके चले गए थे, उनका बैग लेके गए थे कहीं, कहाँ गए थे, कहीं पता नहीं चंडी माता गए थे, कहाँ गए थे। उस बैग की जिप टूट गई थी, मैं आपको बता दूँ, उस बैग की जिप टूट गई थी। तो उसके लिए इतनी बातें सुनाई गई थी मेरे हस्बैंड को कि जिप तोड़ के आ गया है, जिप तोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी। उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने मेरी मशीन तोड़ी थी। ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। और यहाँ पर पूरी की पूरी 15,000 की मशीन तोड़ दी है और फिर भी मेरे ऊपर चढ़ती है, सारी ऐसे बातें करती हैं, ये है वो है। जो लोग देख रहे होंगे उनको तो पता होगा कि कौन बोल सकता है, जिप तोड़ने के लिए कौन बोल सकता है। ठीक है, मेरा देवर तो नहीं बोल सकता, फिर कौन बोल सकता है। ठीक है, लेकिन ये मशीन जो है जब देवर का मकान बन रहा था ना तब टूटी थी। ठीक है, मुझे ना तो ये किसी को बताने की मेरे कोई शर्म है, ना ही किसी में कोई ये करने की शर्म है कि देखो मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर कोई झूठ बोले तो उसको डर होता है, मुझे क्या, ठीक है, मुझे क्या डर है। और सोचो एक बैग की जिप टूटने पर इतना बवाल हो गया था घर पे, तो फिर ये मशीन टूटी हुई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, रोई बहुत थी, मैं सच बता रही हूँ, रोई बहुत थी मैं उस दिन, लेकिन बोली कुछ भी नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो
इसके ऊपर बॉडी चढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। नई मशीन है, चलो नई हो जाएगी फिर से। लेकिन किसी ने नाम तक नहीं लिया। ऊपर से एहसान फरामोश लोग ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तूने ये नहीं करा आज तक, तूने वो नहीं करा आज तक। मतलब देखो, मैं अगर बातें करने पे आऊँ ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने अब मतलब अपने माइंड में ये सोच रखी है चीज़ें कि उनके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरा खुद का ही दिल दुखेगा और किसी का नहीं दुखेगा। और मेरा खुद का जो मेंटल पीस ख़राब होगा, जो सही चल रहा है तो सही चलने देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज क्या हुआ, ये जो मैं सफाई कर रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कल का वीडियो है, धनतेरस का वीडियो है, ठीक है। फटाफट से मैं मतलब किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना ये जो मैंने वॉलपेपर लगाया ना, ये बहुत प्यारा वॉलपेपर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके ऊपर इतनी चिकनाई नहीं हुई थी। लेकिन जो ये है ना, मतलब जो सेल्फ पर जो वॉलपेपर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर बहुत चिकनाई हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में आपको पता ही है किचन में चूहे वगैरह भी घूमते रहते हैं। क्योंकि हमारे साथ हमारे घर में सिर्फ हम लोग ही नहीं रहते, बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे चूहे रहते हैं, फिर मक्खियाँ रहती हैं और कीड़े मकोड़े रहते हैं। जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो बहुत कुछ होता है ना, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन भी मैसी मतलब रहता है। कभी गंदगी कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, और फिर खाना बनाते हैं तो खाने की जो चिकनाई है वो भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सेल्फ साफ़ करके मैंने गैस ऊपर रख दी है, क्योंकि गैस का मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करती कि इसको बाद में कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, क्योंकि एक तो ये शीशे का है, मतलब ग्लास का है, और ऊपर से इसकी जो पाइप लगी हुई है ना, इसको जो पाइप लगाई है पीछे, वो मतलब मैं रिस्क नहीं लेती उसके लिए, क्योंकि एक बार अगर खुल जाए तो दूसरी बार लगाने में बहुत मुश्किल आती है। और आप सबको पता ही है कि ये चूल्हा मैंने कितने टाइम से ले रखा था, और पाइप की वजह से मैं नहीं लगा पा रही थी इसको, और बड़ी मुश्किल से इसकी पाइप सेट करी है। तो मैं सबसे पहले इसलिए गैस को ऊपर रख दिया साफ़ करके। उसके बाद फिर मैंने डब्बों को साफ़ करके ऊपर रख रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं मतलब ऐसे तो मैं सफाई करती रहती हूँ डेली, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज तो डीप क्लीनिंग हो रही है, तो फिर मैं फटाफट से कर रही हूँ, क्योंकि सारा कपड़े भी धोए मैंने। कपड़े इस टाइम तक मैंने कपड़े धो दिए हैं, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ एक कंबल है जो मशीन में पड़ा हुआ है, तो वो भी धुल रहा है, और उसको शाम को निकाल दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेगा ना, क्योंकि गंदा हो गया था, और थोड़ा टाइम ले लेगा वो करने में। और मैं लगी भी थोड़ी लेट थी काम करने में, क्योंकि सुबह खाना लेट खाया, और छुट्टियां हैं, आपको पता ही है, थोड़ा लेजी सा है दिन, लेजी दिन होते हैं हाउसवाइफ के, मेरे खास करके, ठीक है। तो थोड़ा लेट लगी थी, इसलिए थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, शाम हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ। और फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी करा हुआ है। और ये वाले जो मैं धो रही हूँ ना, ये जो स्टोरेज के जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने मीशो से क्या बोला, ऑनलाइन मंगवाए थे, मैंने मीशो से मंगवाए थे। तो इसको भी मैं काफ़ी दिनों से साफ़ करने के लिए सोच रही थी कि साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि दिवाली के पीछे सब कुछ हो जाता है। और इसमें भी चूहों ने इतनी गंदगी कर रखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें इतनी स्टोरेज है ना कि आप किचन का पूरा सामान इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, और इसको मतलब एक एक करके खोलना, पहले एक एक करके खोलना, फिर एक एक करके इसको असेंबल करना। तो अभी तो मैंने खोल लिया था, वो आपको मैंने शूट नहीं करा, ठीक है। इसको मैं असेंबल करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मीशो से लाई हुई जो आइटम है, आखिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं साफ़ कर रही थी, मेरे साथ मेरी बेटी भी लग गई, क्योंकि इसका भी चाव आ रहा था देख के कि मैं भी करूं। तो इसको जब भी मैं मतलब करती हूँ ना, ये काम करती हूँ ना, कोई अगर जो घर पे होती है ना, तो ये ज़रूर मतलब बोलती है, मम्मा मैं भी करूँगी। और इसको देखकर मेरा बेटा भी आ जाता है कि मम्मा मैं भी करूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, मतलब बच्चों में बहुत होती है ना। मेरे बच्चे क्या, आपके बच्चे भी होंगे जो मतलब माँ के साथ काम करवाने लग जाती है, और काम कराने की बजाय और उल्टा बिगाड़ देते हैं। तो जहाँ पर मैंने इसको रगड़ के धो दिया था, और काफ़ी टाइम के बाद मतलब मैं इसको धो रही थी, और मैं इसको बोली थी कि तू रहने दे, इसको बोली थी अपनी बेटी को कि तू रहने दे, मैं कर लूँगी, क्योंकि एक तो तू अच्छे से साफ़ नहीं करेगी और ऊपर से अपने कपड़े और गंदे कर लेगी। तो इसको अभी ट्यूशन पे भी जाना था, क्योंकि 4 बजे के करीब मतलब इसको ट्यूशन भेजना था। और बीच में मैं आधा काम छोड़ के इन बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा है।
और उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन इनको भेज के उसके बाद मैंने जो मतलब इसके बॉक्स साफ़ करे थे। अब इसके जो पार्ट है ना छोटे छोटे, अब वो मैं साफ़ करूँगी और छोटे छोटे पार्ट करके एक एक पार्ट को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोऊँगी, ताकि क्योंकि गंदगी और डस्ट काफ़ी इसके ऊपर जमी हुई थी। और इसको मैं मतलब जो बर्तन साफ़ करने वाला होता है ना उसके साथ अच्छी तरह से मतलब रगड़ रगड़ के धो रही थी मैं। और इसको मैंने लिया था लोहे का जूना और साथ में प्लास्टिक का जूना, दोनों थे, ठीक है। और दोनों में अच्छे मतलब रगड़ कर मैंने इसको धोया। और लास्ट में थोड़े से जो बचे थे ना तो उसको भी मैं मतलब धो लूँगी अच्छे से। और ये जो धो दिए थे उसको मैंने सूखने के लिए साथ के साथ डालती जा रही हूँ। और कुछ ये देखो ये बचे हुए हैं, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साफ़ कर लिया था अच्छे से। और साफ़ करने के बाद मैंने इसको एक चारपाई पर रख दिया है सारों को। और कपड़े मैंने पहले कुछ चारपाई पे डाल रखे थे और चारपाई से उठाकर मैंने दीवार पर रख दिए हैं, क्योंकि ये सूख चुके थे। और जब थोड़े बहुत रह गए थे ना उनको मैं दीवार पर रख के ही सुखा दूँगी। और ये जो पर्दे धोए थे ना इनको मैंने छत पर सूखने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है डालने की। तो छत पर चले गई डालने के लिए मैं चली गई थी। और कंबल जो है वो अभी भी धुल रहा है मशीन में, मैं आपको दिखाती हूँ। और जो सामान निकला था ना मतलब स्टोरेज में से जो मैंने आपको बताया ना जो मीशो से लिया था, वो ये सामान है, ठीक है। ये सामान है, इसमें से मुझे छांट के कुछ रखना है। ये ट्रांसफार्मर था जो मैंने उसमें रखा हुआ था। और कुछ लिफाफे ऐसे मैंने डाल दिए थे जो मतलब आपको मिलती है ना पन्नियाँ वगैरह, जब आप सामान लाते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं। तो वो मैंने डाल के यहाँ रखी हुई थी बस। तो वो मैं निकाल दूँगी सारा कुछ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसा मतलब जो रखी रहती है चीज़ें बाद में यूज़ में भी नहीं आती। जैसे पन्नियाँ हम रख तो देते हैं लेकिन यूज़ में नहीं आती। तो इसमें से मैंने सामान जो छांटने वाला था वो छांट के रख दिया है। और जब ये डब्बे सूख जाएंगे ना उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और जो बाकी वाला जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं अच्छी तरह से इसको मतलब इसको जो कचरा है वो इकट्ठा करके इसको डस्टबिन में डाल के फेंक दूँगी। तो अंदर से मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था पिछली वीडियो में, अंदर से मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, अपना झाड़ू लगा लिया था। और बाहर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरी मर्जी थी कि मैं इसको धोऊँगी, अपना जो आंगन है इसको धोऊँगी। लेकिन मैं धो नहीं पाई हूँ अभी तक, क्योंकि मैं सफाई कर कर के ही बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फिर मैंने यहाँ से भी ये जो कचरा है ना ये उठा के सारा मतलब डस्टबिन में डाल दूँगी। और इसको मैं मतलब जाऊंगी फेंकने। तो मैं भूल गई हूँ, माफ़ करिए मुझे, मैंने अभी बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा है। और ट्यूशन बस मैं ये जो कचरा डाल रही हूँ ना तो बस कचरा मैं बाहर फेंकने नहीं जाऊँगी, सबसे पहले बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था, ठीक है। तो बस मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ अब। और ये है शाम का टाइम, ठीक है, ये शाम का टाइम है। और शाम को आपको पता है कि धनतेरस के दिन भी दीपक जलाए जाते हैं। और गुरुजी ने बोला है, उन गुरुजी का मुझे प्रेमानंद शायद गुरुजी हैं, श्री प्रेमानंद गुरुजी, तो उन्होंने बोला है कि आप धनतेरस के दिन अपने घर में 5 दिए ज़रूर लगाएं। एक अपनी छत पर, एक अपने किचन में, एक अपने मुख्य द्वार पर और एक अपने पूजा घर में। और एक जो है वो है जमदेव का दिया, जो कि आटे का बनाना पड़ेगा। और आटे का बनाकर उसमें मतलब उसके 4 मुंह बनाने हैं दिए के, जो आप आगे देखोगे 4 मुंह बनाकर उसमें मतलब 4 बातियां डालकर उसको आपको दक्षिण की साइड रखना है, जो कि जमदेव का दिया है। और जमदेव इससे क्या करेंगे कि एक तरह की जमदेव को रिश्वत ही आप लोग समझ लीजिए। तो दियों को मैंने मतलब पूरी तैयारी कर ली है दियों की। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने ट्यूशन से, ताकि मतलब बच्चे जो मेरी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि जब मैं दिए लगाऊंगी तो वो मेरी वीडियो बना पाए, ठीक है। नहीं तो मैं फिर अकेली कैसे बनाऊंगी। और टाइम भी हो गया है उनका ट्यूशन से लाने का। तो चलिए पहले जाते हैं और बच्चों को लेके आती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम ना निकल जाए, क्योंकि 6:30 से 7 बजे के बीच में ही ये वाले दिए हमें लगाने हैं, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फिर बच्चों को लाने के बाद। तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी और बस मैं दिए में तेल डाल के चली गई थी, दिए भी मैं जलाए नहीं थे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर दिए जला लूँगी और बस फिर क्या था, फिर अपनी अपनी जगह पर दिए रख देंगे। और मैं आपको बता रही थी कि जो चार मुंह वाला जो दिया होता है ना वो आटे का, वो मैं
एक तरह से जमदेव की वो रिश्वत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप धनतेरस के दिन आटे का दिया मतलब बनाकर दक्षिण दिशा में रखते हैं ना, तो वो आप कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरोगे, ऐसा जमदेव जी का कहना है, ठीक है, और ऐसा गुरुदेव जी का कहना है। तो यहाँ पर मैंने 5 दिए जला लिए हैं और अभी मैं एक दिया रख लूँगी अपने पूजा घर में, ठीक है। एक दिया मैं अपने पूजा घर में रखूँगी और दूसरा मैं रखूँगी अपने मुख्य द्वार पे रख देंगे सबसे पहले, ठीक है। और बाहर बहुत अंधेरा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास बाहर की लाइटिंग का इतना मतलब वो जो क्या बोलते हैं प्रबंध नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अपने बाहर गेट के पास एक दिया रखने, तो यहाँ पर मैं एक दिया रख दूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखना। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने किचन में एक दिया रखने। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सेल्फ पर रखती हूँ दिया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, सेल्फ पर नहीं रखते, जो किचन की ना जो द्वार है ना, किचन का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि किचन में रखना है, कहीं भी रख दो आप किचन में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो कितने दिए हो गए, एक हो गया मतलब पूजा रूम का, एक मुख्य द्वार का, एक किचन का, और चौथा दिया मैं रखने जा रही हूँ अपनी तुलसी के पास, ठीक है, जहाँ मेरी तुलसी जी रखी हुई है। आपने तो देखा होगा जब मैं दिन में वीडियो बनाती हूँ तो तुलसी जी आपको पता ही है, तो जहाँ मैं तुलसी जी में रख दूँगी एक दिया। उसके बाद एक दिया मैं रखने जाऊँगी छत पे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे। देखो ये छत का कुछ नज़ारा है, ये मेरा नीचे का दिख रहा है आपको, नीचे का है ना, दिख रहा है ना, जो मैंने जहाँ पर मैंने वो सामान वगैरह साफ़ करके रखा हुआ है। और ये मेरा ये लोगों के आसपास के घर दिख रहे हैं, और छत पे मैंने दिया रख दिया था और मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ आटे का दिया जो जमदेव के लिए है, और सबसे पहले मैं मतलब आटे का वो दिया बना लूँगी। और आटे का दिया मैंने बना लिया है, उसमें मैंने 4 बाती भी डाली है, और बस अब मुझे ये दिया मुझे रखना है दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। और सच बताऊँ मुझे पता नहीं है कि दक्षिण दिशा किस साइड थी, तो मैंने जिस तरफ मतलब पूरब की तरफ मुंह करके अपना आइडिया लगाया कि दक्षिण दिशा किस साइड होगी, तो उस हिसाब से मैंने अपनी दीवार पर रखा है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये दिया बनता है, जिसका 4 मुंह वाला ये दिया होता है, उसमें 4 बातियाँ डलती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ना दीवार पर रख देते हैं। और जैसे ही मैं दीवार पर रखने जा रही हूँ ना, तो मेरे फ़ोन का ना स्टोरेज फुल हो जाता है, ठीक है। तो जाते जाते जहाँ भी मतलब मैं जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत छूट हुआ, उसके बाद देखिए मतलब स्टोरेज ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने स्टोरेज को खाली करके उसके बाद फिर मैंने ये अपनी दीवार पर मतलब दिया रख दिया था मैंने पहले ही, तो उसको फिर मैंने आपको शूट करके दिखाया कि यहाँ पर मैंने रखा है दीवार पर। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दिया रख के, और देखिए आगे बच्चों की मस्ती। और आप सबको हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, सब बोलो, आ जाओ इधर आ जाओ, बोलो जोर से, तीनों बोलो हैप्पी धनतेरस। चलो ठीक है, अब खाना खाए, चलो।